हेलो। कैसे हैं आप सब? आप सबको स्वागत है रोहित क्लासेस वार में। आइए आज हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8.2। ये आज हम एक वीडियो में वन शॉट में सॉल्व कर देंगे पूरा चैप्टर। चलिए देखिए, ये इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और पहला में 1 2 3 4 करके ऐसे है। तो ये देखिए, पहला है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। पहले इसमें आप सबको मान हम लिखवाए थे, टेबल लिखवाए थे, साइन कॉस टैन ये सबके मान सबके याद ही होगा। देखिए बनाते हैं इसको हल। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, और इंटू है मतलब गुना है तो गुना कीजिए। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। फिर प्लस है, प्लस कर दो। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। आइए इसको सॉल्व कीजिए। √3 को √3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4। अब इन दोनों के जोड़िएगा, एलसीएम लेंगे, इनके जोड़ हो गया है ना। तो 4 और 4 के एलसीएम 4, 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? प्लस है तो प्लस। फिर 4 को 4 से भाग दीजिए 1, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा, कितना होगा? 1। अब ये हो गया 4/4, ये कटे कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। समझ में आया? ये कुछ नहीं है, खाली मान बैठाना है और इसको भी इनके जोड़ आ जाएगा। ये इस तरीके से कर देना है, कैलकुलेशन करना है। आपको मान याद होना बहुत जरूरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान पूछ देता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, एक एक नंबर में यही होता है। तो ये सब मान आपको ट्रिक से याद करने के भी बताए थे, कैसे याद करते हैं। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा इसको। आइए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताना क्या है इसका। पहला के दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए इसको बनाते हैं। इसको भी बस वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाए थे। मान इसको लिखिए और बनाइए। देखिए लिखते हैं हल। देखो 2 है तो 2 और गुनी tan 45 का मान कितना होता है? 1, लेकिन ये tan स्क्वायर है ना, तो 1 पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आइए प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इस पे cos पे स्क्वायर है तो इस पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसको स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। चलिए आइए बनाइए इसको। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 2 से गुना करेगा, कितना होगा? 2 प्लस √3 को स्क्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा। हो जाएगा ना, √3 गुने √3 दो बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो तो यही जो चीज प्लस में है वही चीज माइनस में है, तो ये से ये कट ना जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 2। इसका आंसर हो गया कितना? 2। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड के एग्जाम में यही सब आता है। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 3 नंबर का तो अपना आता है, 2 नंबर में देगा ये सब। समझ रहे हैं? आइए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा नहीं समझ में आ गया तो बताना बाबू। आइए तीसरा क्वेश्चन है क्या रे? हाँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। देखो तीसरा क्या है रे? कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। यही है ना? इसको सॉल्व करना है। आइए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइएगा। ये इससे पीछे जो 2 बना है उसे थोड़ा सा ये अच्छा लेवल रखता है ये। देखिए हल लिखते हैं। आइए मान रख दीजिए सबके। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, बटा मेन बटा ये है तो ये बटा सेक 30 डिग्री का मान। सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3 और प्लस कॉसेक 30 का मान। कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? देखो बताया है तुम लोग के बाबू, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन के, और सेक किसका उल्टा होता है? कॉस के।
आप सेक 30 के ना मान है तो आप cos 30 के मान याद रखिए। cos 30 का कितना होता है √3/2। तो सेक कहते हैं इसका उल्टा होता है तो उलट के बोल दो 2/√3, समझे। अब ये cos से कितना है 30 और cos से 30 नहीं याद है तो sin 30 के याद है। sin 30 के कितना होता है 1/2 होता है तो cos से के पलट के बोल देंगे 2/1 तो 1 नीचे बोलना जरूरी है। कितना हो जाएगा 2। चलिए याद रखिए इस तरीके से ट्रिक से। अगर आप cos के याद कर लिए हैं sin के याद कर लिए हैं तो cos को उलट करके बोल देना उधर से जो 0 से शुरू होता है 90 तक जाता है और cos में क्या हो कि 90 वाला 0 तक आता है। इस तरीके से होता है sin वाला, होता है ना। और sin के उल्टा होता है cos है, cos के उल्टा होता है sin के उल्टा cos है, cos के उल्टा sec और tan के उल्टा cot। ठीक है, आपस में एक दोनों के उल्टा होता है। आइए इधर आइए, देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 1/√2। ये नीचे वाला के एलसीएम लीजिए, नीचे कुछ ना तो एक तो है ना, एक और √3 के एलसीएम कितना होगा रे √3 होगा और √3 में √3 से भाग देगा 1 और 1 को 2 से गुना करेगा तो 2 और प्लस यहाँ गुना करेगा बाबू तो √3 ही आ गया और √3 को 2 से गुना करेगा तो 2√3 होगा ना। आइए अब इसको पलटते हैं, देखिए 1/, देखो पलट दो, इसको पलट दो 1/ कितना हो जाएगा √2 है और गुना करेगा तो ये 3 जो नीचे है रूट में ये कहाँ चल जाएगा ऊपर √3 और बटा 2 + 2√3 हो गया ना। अब आइए इधर करते हैं, देखो √3 को 1 से गुना करेगा कितना होगा √3 होगा। अब देखो इसको गुना करेगा बाबू इसको तो 2 में √2 से गुना करेगा तो 2 रूट कितना होगा 2 होगा ना। इसको गुना कीजिएगा तो ये प्लस 2√6 होगा। अब देखो अब यहां तक तो हो गया, लेकिन नीचे जो है ना से कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ना तो इसको परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण पता ना किसको बोलते हैं, नीचे वाले को हर वाले को साइन को चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। लेकिन याद रखें परिमेयकरण करते समय पहला जो होना चाहिए वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2√2 है और 2√6 है, तो आप इन दोनों में कौन बड़ा होगा ये वाला ना बड़ा होगा। तो इसको आप क्या कीजिए कि पहले इसको लिख दीजिए और फिर इसको लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा बाबू √3 और बटा पहले इसको लिख दो 2√6 और प्लस 2√2। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये प्लस में था यहीं में प्लस में है, ये भी प्लस में था ये प्लस में है। हम कोई चेंज करके कुछ गलत कर दिए नहीं, खाली स्थान को चेंज कर दिए हैं, कर दिए है ना। अब क्या कीजिए परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण क्या करते हैं कि नीचे वाले को साइन को चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो कीजिए गुना, देखिए 2√6 ये प्लस है जो क्या कर देंगे माइनस और 2√2। अब इधर वही चीज के नीचे से गुना कर दो 2√6 और माइनस 2√2। देखो ऐसे करने से कट जाएगा, आएगा तो वही ना। परिमेयकरण करके हम इसको कुछ ना बिगाड़ लिए हैं, जो चीज नीचे गुना किए हैं वही चीज ऊपर कर दिए, ये तो कट करके एक आ जाएगा। अभी तो वही है ना, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चीज जरूरी होता है इसलिए करते हैं। आइए अब कीजिए इसको, देखिए इसको मैं इसको पूरा देखो ये इधर है ये ऐसे है, इसको गुना करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं। गुना करो बाबू, कितना होगा रे 2√18 हो जाएगा ना। देखो रूट वाले को रूट वाला से गुना करते हैं और रूट के बाहर वाले को बाहर वाला से। एक में बाहर 2 है, एक में कुछ है तो 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा और रूट में 3 है √6 है और √3 और √6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18। अब प्लस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ रे, देखो आप गुना करो 2 है यहाँ तो 2 हो जाएगा ऐसे ही, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 × 6 3 × 6 होगा ना। आ जाओ नीचे देखो a + b × a माइनस, नीचे एक सूत्र पे ना है a + b × a माइनस, जो चीज को जोड़ दिया है वही चीज को घटा करके दोनों आपस में गुना है, तो इसका एक सूत्र होता है a² - b², उसी को ना लिखते हैं a + b × a - b लिखते हैं ना। इन दोनों के हम किस पे a² - b² पे ना है, a के जगह पे कितना है 2√6 के क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस 2√2 के होल स्क्वायर होगा ना। आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ दोनों में बाबू 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, ले लेंगे ये क्या बचेगा √18 और माइनस √6 होगा ना रे। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करेगा तो बाबू तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 और 4 गुने 6 फिर होगा ना, तो 6 चौके 24। समझ में आया कैसे 24 हुआ। इसको सॉल्व देखो √6 का स्क्वायर करेगा 6 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, फिर आपस में दोनों गुना में भी तो है और 4 6 के 24 होगा कि नहीं। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और 4 दूना 8 होगा। आ जाओ देखो
अगले स्टेप में। अब यहाँ से 2 और √18 और -√6 बटा इसको करेगा तो कितना हो जाएगा रे 16। ये कटेगा कितना बार में, कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो कितना है √18 और -√6 बटा 8, यही हो गया आंसर। आप इसको चाहेंगे तो निकाल सकते हैं √18 को बाहर, निकलेगा ना, क्या निकलेगा रे √18, 9 दूना 18 होता है, तो 9 तो निकलेगा कितना बन के 3 और अंदर बचेगा कितना 2 और ये माइनस कितना 6 ना निकलेगा और बटा कितना हो गया 8। यही हो गया क्या आपका आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन। इसमें आप खाली थोड़ा सा ध्यान देंगे कि परिमेयकरण करते समय पहले बड़ा वाला को लिखेंगे उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, बस फिर यहाँ के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी तो सब वही है, ये क्वेश्चन आते रहता है बाबू, हमेशा घूम फिर करके आते रहता है। ये आया समझ में। तो चलिए ऑनलाइन वाले ये स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। देखिए देखो समझ में आ रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत है ना। ठीक, इसको इतना बार बना लो कि एग्जाम हॉल में आंख बंद करके इसको बना देना। गलत कैसे लिखा जाएगा, इतना बार बना ले रहेगा कि थोड़ा पता रहेगा एक एक चीज। देखो बाबू त्रिकोणमिति जो है सबसे ज्यादा नंबर देने वाला मैथ में है। अगर तुमको मैथ के सिलेबस जितना है मैथ में 10th क्लास में, वो जो भी पूछता है उसमें से सबसे ज्यादा पूछने वाला कौन सा चैप्टर है त्रिकोणमिति। अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तब मजाल नहीं है कि मैथ में फेल हो जाइएगा, है ना। और टॉप करना है तो सबके पढ़ने पड़ेगा बढ़िया से, लेकिन खाली पास करने वाला तो यही काफी है अकेले चैप्टर, है ना जी। आइए 3 तक बना लिए ना रे, अब चौथा बनाओ इसका चौथा। देखो ये चौथा कितना है रे, साइन 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको बनाना है, ठीक है। चलिए आइए इसको भी बनाते हैं हम लोग। ऐसे ही बाबू इसमें भी मान रखेंगे। चलिए करते हैं हम लोग हल। देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान कितना होता है कॉसेक 2/√3 कॉसेक साइन को उल्टा कॉसेक साइन 60 का मान √3/2 तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा ना, बटा ये मेन है हमारा। सेक 30 का मान कितना होगा रे, सेक 30 का मान 2/√3 और प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1 हो गया ना। चलिए मान बैठा दिए, अब आगे ये हम लोग बनाते हैं। देखो मीन बट्टा हमारा ये है ना, थोड़ा नीचे कर लो। देखो इसको हम एलसीएम लेकर के बना सकते हैं ना हो। देखिए √3 और 2 के एलसीएम लेगा तो कितना होगा रे 2√3 होगा। अब देखो इसको बाबू एक में भाग देगा तो 2 को 2 काट देगा, लेकिन √3 ना कटेगा और √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 होगा और प्लस 1 को केकरो से भाग देगा तो वही रहेगा और उसी संख्या को केकरो से 1 को भागा देगा तो भी वही रहेगा, तो गुना करेंगे तो वो रहेगा। देखिए यहाँ कितना होगा 2√3 और माइनस ये देखो 2√3 को √3 से भागा देंगे तो √3 को काट देगा, देखिए 2 बचेगा और 2 को 2 से गुना करें तो कितना होगा क्या, आ रहा ना समझ में। ठीक है अब इसको देखो वही चीज नीचे कर देना है, इसको भी एलसीएम लेंगे। √3 और 2 है यहाँ 1 है तो 2 कितना होगा 3, इसको बाबू करेगा गुना भागा करेगा तो √3 से √3 कटेगा और 2 दूना 4 और प्लस 2 काट देगा √3 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा और प्लस 2√3। समझ में आ रहा है आप लोग के। चलिए अब यहाँ नीचे दिखता है जी, देखो अब क्या करो कि पलटो ना रे, जोड़ दो। देखो जोड़ दो, सुनो पहले ये वाला कट जा रहा है ना, इसका भी हर में है 2√3 इसका भी हर में है 2√3। अगर आप पलटिएगा तो ये अंश में हो जाएगा वो हर में हो जाएगा, कट जाएगा कि ना गुना में होकर के। आप इसको देखिए ये √3 है और 2√3 है, दोनों सेम जाति के रहे रूट में तो दोनों के जोड़ देते हैं या घट सकता है। रूट में सेम जाति में जुटता है या घटता है और गुना किसी में हो जाता है, समझा। √3 में भी है √3 में भी है, जाति का रूट वाला से देखते हैं, ये भी √3 में है ये भी √3 में है। ये क्या गो √3 है 2 गो √3 एगो √3
तो दोनों प्लस में तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 और माइनस कितना है 4। अब इसको देखो नीचे ये 4 है बाबू और ये 2 और एक 3 रूट कितना हो जाएगा रे 3 हो गया ना। अब आओ इधर अब परिमयकरण करेंगे लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देंगे परिमयकरण करने से पहले क्या देखेंगे इसको देखेंगे बाबू। एकरा से बड़ा कौन है ई है क्योंकि ना √3 के मान होता है 1.7 करके कुछ होता है ठीक है। तो इसको रूट उतना कोई 3 से गुना करेंगे तो 4 से क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा समझे। इसलिए क्या कीजिए इसको पहले कर दीजिए इसको बाद में कर दीजिए। तो देखो 3√3 और माइनस कितना है 4 और इसको करेगा बाबू तो इधर 3 और √3 और प्लस कितना है 4। हम खाली इधर ना जगह चेंज कर दिए इधर कर दिए इधर कर दिए। अब इसको परिमयकरण करने के लिए क्या करेंगे गुना करेंगे साइन को चेंज करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखिए 3√3 और माइनस 4 और 3√3 और माइनस 4 गुना करेंगे रे। और देखो ये दोनों सेम चीज में दिख रहा है तो दोनों सेम चीज को करेगा गुना एक ही चीज को 2 बार गुना करें तो स्क्वायर ना बोल सकते हैं। तो बाबू क्या हो जाएगा रे 3√3 और माइनस 4 के होल स्क्वायर और नीचे एक सूत्र पे दिख रहा है देखो नहीं दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस ए के जगह पे कितना है 3√3 और केकर होता है ये केकर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे इतना था बी के जगह पे 4 है तो खड़ा कर दिए। आ जाओ इसको एक सूत्र पे तोड़ दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे ना। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर ए के जगह पे जितना है उसको सब लिखो 3√3 के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर होगा। आ जाओ इसको करेगा ना सॉल्व तो 3 के स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 9 तिया 27 माइनस 16 समझ रहे हैं। अब ये भी 27 होगा रे ये चीज बना ये भी है ये 27 माइनस 4 23 12 दूना 24 रूट और पहला 4 का स्क्वायर 16 अब बटा 27 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 11। आइए अब 27 है प्लस में 16 भी है प्लस में तो दोनों के जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 43 और माइनस 24√3 और बटा 11 यही हो गया आंसर। समझ में आया कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आइए 4 तक हो गया रे भाई। अब आ जाओ 5वां में इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर लीजिए। चलिए और ऑनलाइन देखने वाले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहन जो भी हैं मैट्रिक में पढ़ने वाले या 9th में पढ़ने वाले उन सबके पास शेयर कीजिए और कहिए उनको कि राहुल सर से मैथ पढ़िए और बढ़िया से समझ में आएगा। कमेंट भी करना भाई बढ़िया बढ़िया वाला लिखना कैसा पढ़ाते हैं। चलो देखो और कहाँ से देख रहा है ये भी बताना कौन देख रहा है ये बताना। चलो देखो 5वां क्वेश्चन जी 5वां क्वेश्चन है रे एक का पहला के 5वां है बाबू 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए आइए इसको बनाते हैं हम लोग। सब में वैसे ही बनाना है बाबू मान बैठाना है मान बैठाने के बाद तुमको भिन्न के जोड़ या घटावा आएगा फिर उसको सॉल्व करना है। चलो देखो इसको जी हल करते हैं। 5 है तो 5 लिख दो और गुने cos 60 स्क्वायर 60 के स्क्वायर है cos स्क्वायर 60 है और cos 60 का मान कितना होता है रे 1 बटा cos 60 का ना तो 1/2 अगर क्या करेंगे स्क्वायर और प्लस 4 sec 30 का मान और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 के क्या कर देंगे और माइनस 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर कर दो ठीक है। अब नीचे है बाबू sin 30 का मान होता है 1/2 अगर होल स्क्वायर कर देंगे और cos स्क्वायर 30 और √3/2 स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं ना हो। चलो देखो तो बनाओ 5 देखो 1/2 है
और 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 5 से गुना करें तब 5 ना हो जाएगा, और नीचे 2 है और 2 का स्क्वायर, समझ रहा है, गुना है तो ऊपर है अंश के साथ है, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर और 4 चौके और √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, होगा ना। चलिए 1/2 स्क्वायर में है तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, और प्लस √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, हो रहा है ना रे। चलो देखो अब इसको सबके क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेगा 4 और 3 और 1 है तो एलसीएम कितना होगा 12, 12 को 4 से भाग देगा 3, और 3 को 5 से गुना करेगा 15, और प्लस है तो प्लस 12 को 3 से भाग देगा 4, और 4 को 16 से गुना करेगा 16 चौके 64, और माइनस अब 1 है, 1 को 12 से भागा दीजिएगा 12 ही होगा, 12 को 1 से भागा दीजिएगा तो 12, और 12 को 1 से गुना कीजिएगा तो 12, और नीचे देखो बाबू दोनों के एलसीएम लेगा ना तो 4 होगा रे, होगा, और यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ठीक है। चलो इधर आओ, ये देखो अब इस सबके देखो ये दोनों प्लस में ये माइनस में था, घट जाएगा ना रे। तो देखो 12 बाबू ये 15 और 64 जोड़ेगा तो कितना होगा रे, 5 और 4 9 और 6 1 7, और माइनस कितना होगा रे 12 और बटा 12, और मेन बटा हमारा ये था, और 3 और 1 4, 4/4, इसे कट गया क्या, 4 से 4 कट गया तो 1 के नीचे वैल्यू है, छोड़ दो इसे। अब कितना आया ये, अभी एकरा में से 12 घटाओ तो कितना होगा 67/12, यही हो गया आंसर। समझ में आया। एक्सरसाइज 8.2 की पहला क्वेश्चन के 5 गो क्वेश्चन था, पहले एक में कई गो क्वेश्चन था 5 गो, 5 को हम लोग बना चुके हैं। आप सबको समझ में जरूर आया होगा, है ना। हो कुछ है ही नहीं, मान बैठा करके भिन्न के जोड़ घटाव है, ये तो बचपन में तुम लोग पढ़ा था, अरे 10th क्लास में दिले है, अरे यही नहीं वहां पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसको दूसरा क्वेश्चन के लिए। देखो दूसरा में क्या बोल रहा है ना रे कि सही विकल्प का चयन करे, क्या कह रहा है बाबू कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कैसे वो सही है ना है से उसको बताना है, ठीक ना। तो चलो देखो कह रहे कि सही विकल्प चुनिए, दूसरा के क्या है क्वेश्चन रे, सही विकल्प चुनिए, विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए। चलिए देते हैं इसको, क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है एक में है, पहला है बाबू कह रहे कि 2 10 30 डिग्री और बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इतना बराबर क्या होगा। और ऑप्शन दिले है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिले है साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन बी में दिले है कॉस 60 डिग्री, और सी में दिले है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और डी में दिले है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ तक दिख रहा है ना जी मोबाइल में। चलिए आइए इसको बना देखो रे बाबू, कुछ नहीं है रे, इसको ये कह रहा है कि एक सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसको देखना है। आइए बनाते हैं जो हम लोग जानते हैं बाबू, जैसे देखो 2 है और गुना है tan 30 है, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना। अब बटा 1 है 1 करो प्लस, और tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/√3 के क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, होगा ना। तो चलो आ जाओ, 2 को इतना से करेगा तो 2 बटा कितना होगा रे √3, और एक देखो बाबू 1 + 1/3 नहीं होगा। आ जाओ इसको फिर लिखते हैं इधर 2/√3, अब देखो इन दोनों के एलसीएम लेगा तो कितना होगा 3, और इधर 3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, होगा ना। आ जाओ इधर फिर से 2/√3, अब देखो 4 आ जाएगा रे 4/3, अब देखो 2/√3 और गुना कर दो, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 से कटे कितना बार में 2,
और एकरो काटेगा कितना बार में, √3 बार में। कैसे काटा समझ में आया? ये 3 को हम देखेगा ना तीसरा नंबर आंख से तो इसे दिखेगा, ये 3 को देखेगा तो इस तरीके से होगा ऐसे से हम 3 बोल सकते हैं। और नीचे है केकरा से भाग देना है, √3 से, तो एकरा से काटेगा तो ये को तो बच ना जाएगा, तो वही कर दिए हैं। तो आया बाबू का रे √3/2, जो ऑप्शन में जो दिया है sin 60 के मान होता है, ना तो cos 30 का मान होगा। √3/2 के कर होता है मान sin 60 के, ना तो cos 30 के, लेकिन cos 30 टेकरा में ना है, sin 60 है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही, समझ में आया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, समझ में आया ना हो? चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। हाँ वीडियो में पूछ रहे हैं। हाँ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है रे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इतना बराबर का होगा ना। ऑप्शन ए में क्या दिया है, tan 90 डिग्री, और ऑप्शन बी में 1, ठीक। ऑप्शन सी में sin 45 डिग्री, डी में 0। चलो इसको बनाते हैं। देखो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मान बैठाओ। 1 माइनस tan 45 के मान 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस और tan स्क्वायर 45, तब ये क्या करेगा, ठीक है ना हो। तो देखो ये बाबू 1 में 1 जाएगा तो कितना करे 0, एकरा करेगा तो कितना हो जाएगा रे, यहाँ से 2 हो जाएगा, और 0 को कोई संख्या से भाग देगा तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका आंसर कितना हो गया, 0। एक चीज समझो बाबू, कोई संख्या 0 को कोई संख्या से भाग देगा तो 0 होगा, लेकिन कोई संख्या को 0 से भाग देगा अपरिभाषित होता है, ठीक ना, ये होता है। तो याद रखना इसको। तो हम 0 के ना कोई संख्या से भाग देते कितना है 0, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, डी हो गया सही। आ गया ना। चलिए अब दूसरा के तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा बताओ क्या है, sin 2a, अच्छा नीचे है sin 2a बराबर 2 sin a, ये है ना रे। इतना बराबर क्या होगा से पूछा है, यही ना हो, और ऑप्शन इस तरीके से है। तो देखो इसको ना करो का, ऑप्शन ई ना है, ऑप्शन दूसरा ना होगा। ऑप्शन बताओ तो क्या है, ए में कितना है 0, अच्छा 30 डिग्री 45 डिग्री, और डी में है 60 डिग्री। चलिए देखिए आइए इसको ना, आप ना इसको कहा कीजिए ना कि ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से चलिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखो हम ऑप्शन से चलते हैं, हल करते हैं। देखो sin 2a है, साइन है ना बाबू, sin 2a है, और बराबर कितना है 2 sin a है, यही ना है। अगर हम ए ऑप्शन से चलते हैं, मतलब ए के जगह पे कितना ले 0 डिग्री ले, 0 डिग्री, ये सब डिग्री में है ना रे। देखो 0 डिग्री ले तो क्या होगा, से देखो बाबू करते हैं। तो बाबू साइन और 2 और गुने 0 डिग्री है ना। अब देखो 2 साइन, ए के जगह पे कितना लिखेंगे 0 डिग्री। अब बाबू साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया पूरा। और ये बाबू 2 और साइन कितना हो गया रे 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 नहीं होता है, और ये 2 गुने 0 डिग्री का मान 0, और 0 बराबर 0, मतलब दोनों के बराबर हो गया ना। मतलब 0 डिग्री लेकर के चले तो LHS और RHS क्या हो गया बराबर, दाहिना साइड बायां साइड दोनों क्या हो गया बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया सही। अगर बराबर ना होता तो ये सही नहीं होता। फिर 30 डिग्री को लेकर के चलते, अगर ये भी ना होता तो 45 के लेकर के चलते, वो भी ना होता तो 60 लेकर के, और कुछ भी ना होता तो ट्यूशन गलत होता है ना। लेकिन देखिए ये हो गया सही, इसी तरीके से बनाइएगा, समझे आप। इसको आप ऑप्शन उठाइए बना दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। अब दूसरा ये सब कोई ना होगा, करके देखिएगा कोई बराबर नहीं आएगा, इधर कुछ आएगा इधर कुछ आएगा, दोनों आपस में बराबर ना होगा। चलो देखो अब बाबू तीसरा ना हो गया रे, अब चौथा आओ, इसको दूसरा के चौथा पूरा बताओ, दूसरा के चौथा क्या है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन में है cos 60 डिग्री, अच्छा cos 60 डिग्री,
साइन साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। चलो देखो इसको बनाते हैं बाबू, आ जाओ। देखो बाबू 2 है और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/√3 नहीं होता है, तो 1 कितना हो गया? अच्छा 10 है, अरे 10 बोल रहे हैं, साइन बोल रहे थे। नहीं तुम लोग सुना गलती। देखो नहीं, हम गलती बोलवे ना करते हैं। हो गया ना, ठीक है। और 2 से गुना करेंगे तो 2/√3 होगा रे, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा ना रे। तो चलो देखो 2/√3 और बटा नीचे 1, सॉरी 3 माइनस 1, 2/√3। समझ में आ रहा है आप लोग की? त्रिकोणमिति भार है हो, एक ऊपरे कर देगा 3 और 3 में से एक जाएगा तो 2 और 2 से 2 कटेगा, एक काटेगा कितना बार में? √3 बार में कटेगा ना। अब देखो तो √3 के कर मान होता है, cos 60 के मान √3 होता है, ये तो ना होगा। tan 60 के मान √3 होता है, नहीं ना रे, सॉरी। अच्छा अच्छा, अरे सही है बोलते हैं तुम सुना। देखो तो tan 60 के मान कितना होता है? एकरे होता है ना, एक ना होता है, एक 1/2, एक बाबू होता है √3/2, एक होता है 1/2, इस सब के ना एक ना मान होता है, तो हो गया ये। तब बाबू दूसरा के भी हम लोग चारों क्वेश्चन को हल कर दिए, ठीक है। अब आइए कौन सा क्वेश्चन? तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए, और यही लास्ट है, उसके बाद चौथा है जो सत्य असत्य के बारे में बोल रहा है, ठीक है बाबू। आइए तीसरा क्वेश्चन बाबू क्या है से समझिए। तीसरा समझिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, बार बार आते रहता है, तो VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए उसको समझो बढ़िया से। देखो चलिए देखिए, तीसरा बाबू कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर कितना है? √3 कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि यदि tan a + b अब बराबर कितना दे दिया रे? √3, और बाबू tan a - b अब बराबर कितना दे दिया है? 1/√3, इस तरीके से दे दिया है। अब बोला है ना कि 0 डिग्री से a और प्लस b जो है ना 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से या तो छोटा होगा और ना तो बराबर होगा, ये बोला है। और भी आगे बोल दिया है बाबू, बोल दिया कि a जो है से b से क्या है? बड़ा है, a जो है से b से क्या है? बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और थोड़ा सा शर्त दे दिया है कि मतलब कोण जो है से दोनों कोणों को जोड़ेगा, a + b को जोड़िएगा तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री की या तो छोटा होगा ना तो बराबर होगा। 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा होगा ना तो बराबर हो सकता है। और बोल दिया कि दोनों a और b है, तो b से बड़ा कौन है? a है। तब a और b के मान बताइए, ठीक है। तो आइए बताते हैं हम लोग। चलिए जो दिया हुआ है ना से लिखो बाबू हल। देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू? इधर दिया है tan a + b अब बराबर कितना दिया रे? √3, यही ना दिया है। तो देखिए बाबू इसको tan a + b लिख दो, लेकिन √3 कितना tan के मान होता है? tan कितना डिग्री के मान √3 होता है? 60 डिग्री के मान होता है। इसको हटा के हम tan 60 ना लिख सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री के मान तो √3 होता है कि नहीं। हम इसके जगह पे क्या करें ना, लिख देंगे क्या? tan क्या लिखते हैं? tan कितना डिग्री रे? 60 डिग्री। अब देखो इधर tan, तो इधर से tan क्या कर देंगे? काटना नहीं चाहिए, हटा दो सीधा सीधी, काटना नहीं, ठीक है। a + b बराबर क्या कर देंगे? 60 डिग्री। मतलब ये दोनों को जोड़ के कितना डिग्री? एकर tan इतना कोण है, एकर कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो ये 60 है तो ये भी तो 60 ना होगा। a + b बराबर कितना हो गया? समीकरण में कितना मान लेंगे? 1, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब फिर से क्या दिया हुआ था? tan
ए माइनस बी बराबर कितना दिया था 1/√3। इसको भी वैसे ही कीजिए tan ए माइनस बी और बराबर 1/√3 कितना tan के मान tan 30 का मान होता है ना। तो एक हटा के क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब ये tan से tan हट काटना नहीं, याद रखना कभी काटना नहीं है इसमें, क्योंकि ये बाबू गुना में नहीं होता है, ये इतना डिग्री के दिखाता है ये। तो ए माइनस बी अब बराबर कितना हो जाएगा रे 30 डिग्री। इस समीकरण अब ए और बी ने पूछा था, अब ए प्लस बी जो संख्या को जोड़ के 60 वही संख्या घटा के, तब बड़ा निकालना है तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, छोटा निकालना तो दोनों के घटा के दूसरे। तुम लोग बताया शॉर्ट में, ना बताया तो चुपचाप ये वाला कर। समीकरण 1 तथा 2 से तो कितना है समीकरण a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अगर दोनों के बाबू घट जोड़ेगा तो ई से ई क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2a बराबर कितना होगा 90 डिग्री, डिग्री में लिखो कौन है। a बराबर करेगा तो 90 बटा जो कट कर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान कितना है, अब a का मान समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना था a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। a के मान कितना ला दिया है 45 और प्लस b बराबर कितना, b बराबर करेगा तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। इसीलिए बाबू a बराबर तुम ले आया कितना रे 45 डिग्री और b बराबर कितना ला दिया 15 डिग्री। यही हो गया क्या, ये दोनों यही ने पूछा था, ये और b का मान बताइए। आ गया समझ में आया। एक बार फिर से समझा देते हैं बाबू। दिया हुआ था tan a प्लस बी बराबर √3, हम क्या इसको ऐसे ही लिख दिए, लेकिन √3 हम जानते हैं कि tan 60 का मान होता है, तो √3 को हटा के क्या लिख दिए tan 60 लिख दिए। आप देखिए कि दोनों tan है तो इसको हटा दिया, इन दोनों के कर दिए, मतलब a प्लस बी बराबर कितना 60। तो ये क्या हो गया समीकरण 1। उसी तरीके से और दिया था, ये वाला दिया था, इसको भी किए। और 1/√3 होता है tan 30 का मान, यहाँ भी आया a माइनस बी बराबर कितना आया 30 डिग्री। अभी देखो समीकरण 1 पता हो गया, 2 पता हो गया, तो इससे निकाल लिए और b। देखो कभी भी ना जो संख्या को जोड़ करके दिया है उसी संख्या को घटा करके दिया है, तब बाबू सुनो कि इन दोनों के जोड़ने के बाद 60, इन दोनों के घटाने के बाद 30, मतलब a में से b घटाया उसके बाद भी 30 बचा, तब b जो है से a से तो छोटा ना होगा, ये बड़ा होगा। अब बड़ा निकालना है, बोलने का अर्थ है कि a निकालना है, तो जो दिया है ना तो दोनों के जोड़ दो, मतलब 60 और प्लस 30, दोनों के जोड़ के 60 था और घटा करके 30 था। तो बड़का निकालना है तो दोनों के जोड़ के और दूसरे क्या कर दो भागा दे दो। और छोटका निकालना है, छोटका बोले तो b निकालना है, b निकालना है तो क्या कर दो कि 60 माइनस 30 कर दो और बटा कितना कर दो 2 आ जाएगा। समझा। यहाँ से करेगा तो 90, 90 में से 2 से भाग देगा 45, एक बार करेगा तो 30 और 30 को 2 से भाग देगा तो 15। समझे। दोनों आप समझ में आना चाहिए, शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। हो गया ये। अब आइए बाबू देखिए चौथा क्वेश्चन में सत्य और असत्य करना है बाबू, बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है और कारण के सहित बताना है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी। ऐसे किया है साइन a प्लस बी और जो है बाबू साइन a और प्लस साइन b, ऐसे दोनों बराबर है कि नहीं ये बताना है। तो बाबू ये गलत है। कैसे गलत है से बताते हैं। अगर आप a के जगह पे कोई डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, इसको ले लीजिए कितना 60 डिग्री ले लीजिए, अब दोनों के जोड़िएगा यहाँ पे तो साइन कितना हो जाएगा, दोनों के जोड़िए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री और बराबर। और साइन a के जगह पे कितना लिए, a के कितना लिए हैं 30 और प्लस और b के जगह पे 60 लिए हैं, तो साइन कितना लिख देंगे यहाँ 60। आई सब के मान बैठाइए तो ये कितना हो गया 1 और बराबर एक कितना होता है 1/2 होता है ना, और प्लस एक होता है √3/2। क्या इन दोनों के जोड़ने के बाद एक बराबर हो रहा है, नहीं ना। तो पहला क्या है रे असत्य है, पहला क्या है असत्य। अब आइए समझ में आया कि ना। था पहला जो बोल रहा था बाबू चौथा के पहला जो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है असत्य है, असत्य है। अब दूसरा देखो बाबू, दूसरा क्या बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए
कह रहे कि थीटा में वृद्धि वृद्धि करने का तो 0 ले लो एक बार थीटा के मान, फिर 30 ले लो, फिर 45 ले लो, फिर 60 ले लो, फिर 90 ले लो, ऐसे करेंगे तो क्या साइन में उसको मान रखेंगे तो क्या वृद्धि होता है साइन के मान में भी? तो होता है। देखो साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है? अगर साइन ले ले, साइन 0 डिग्री के मान कितना? 0 होता है बाबू। और साइन 30 डिग्री के मान कितना? 1/2। और साइन 45 के मान कितना? 1/√2। और साइन 60 के मान कितना होता है बाबू? √3/2। और साइन 90 के मान कितना होता है? 1 नहीं होता है। देखिए तो मतलब थीटा को वृद्धि किए तो साइन के मान में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? वृद्धि। ये क्या है? सत्य है। दूसरा के क्वेश्चन क्या है बाबू? सत्य है। ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। कॉस के मान में वृद्धि होता नहीं रे, साइन के वृद्धि हुआ था, कॉस के तो घटेगा ना, क्योंकि थीटा है बाबू साइन। अब साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, ये कॉस 0 डिग्री के मान कितना होता है? 1। और 90 के मान होता है बाबू साइन के 90 के मान कितना होता है? 1। ये कॉस 90 के मान कितना होता है? 1। 0 होता है। तो 1 से लेकर के कहाँ जाता है? 0 तक घट ना रहा है, यही कह रहा है वृद्धि होती है, वृद्धि हो रहा है। अब तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा? असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है। आइए चौथा बोला कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। नहीं बाबू, ये भी क्या है रे? असत्य है, असत्य है। कह रहा है कि बाबू थीटा में थीटा के जो है मान, तो कोई थीटा रहेगा वो साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा दोनों बराबर होगा। 45 डिग्री में दोनों बराबर होगा, लेकिन अलग अलग कोण पे अलग अलग मान आएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 30 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ 30 लेते हैं तो √3/, तो क्या बराबर हो रहा है? गलत नहीं है। ये भी क्या हो गया? गलत। अब देखो बाबू पांचवा क्या कर रहा है? कह रहा है कि ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का मान अपरिभाषित नहीं है। नहीं है बोला है, अपरिभाषित नहीं है। देखिए सॉरी, परिभाषित नहीं है। तो देखो रे, ये भी गलत है रे बाबू। ये बराबर कितना लिया है? 0 डिग्री। कितना लिया है? 0 डिग्री पे। अब कॉट का मान कितना? कॉट ए है, और कॉट ए के जगह पे क्या बैठा देंगे? ए को हटाएंगे तो क्या बैठाएंगे? 0 डिग्री। और कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित नहीं होता है, तो होता तो है रे, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित ना होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया बाबू? ये गलत। ये बोल रहा है कि नहीं होता है, ये तो होवे करता है। तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। समझ में आया? इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। सत्य है, दिल है। अच्छा, कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का मान तो अपरिभाषित होता है। बोलने को चेहरे कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। हाँ यार, आप परिभाषित नहीं है ना बोला है, परिभाषित नहीं है। और ये क्या है? अपरिभाषित। मतलब नहीं है मतलब नहीं है, अरे अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। यही कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। देखो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये तो परिभाषित ना है। अगर अपरिभाषित है मतलब परिभाषित ना है। अपरिभाषित को ही तो इसे बोल दिया कि परिभाषित नहीं है। अगर नहीं हटा के और आ लगा देंगे तो अभी भी वही कह रहा है जो नहीं कह रहा था। समझे? आप देखिए इसको समझिए। अपरिभाषित आ लगा देंगे तो वो नहीं है। समझे? भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, मतलब जो भाज्य संख्या है अगर हम आ लगा दे तो वह भाज्य संख्या नहीं है। समझे? तो वही तरीके से हो गया ये। तो ये भी सही है रे। क्या रे? सही। मतलब अपरिभाषित तो है ही है, आप परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, बात दोनों बराबर है। तो ये हो गया क्या रे? सही। हम यहाँ पे ना देखे, परिभाषित ना देख करके हमारे दिमाग में अपरिभाषित ही। चलिए देखिए, ये हो गया बाबू। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।